In the last lecture, we discussed the three important types of SEO, that is on-page SEO, technical SEO and off-page SEO. And अब SEO को further समझने से पहले I want to tell you the 9 most important elements of search engine optimization. So let's see all of them one by one. Number 1 is URL. URL is known as the web address of a web page. इसका मतलब होता है Uniform Resource Locator. In the lecture 2, we learned about domains, which is the URL of the main website. For example, youtube.com is the main URL for YouTube. But if you will click on any particular video, let's just say if I will click on this video, you will see the URL will also change. So what's happening over here is youtube.com main home page का URL है एंड YouTube के अंदर जितने भी वेब पेजेस हैं उन सभी वेब पेजेस का अपना एक यूनिक URL है। ऐसे ही इंटरनेट पर जितने भी वेब पेजेस हैं उन सभी वेब पेजेस का एक अपना यूनिक URL होता है। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट, दैट इज हेडिंग। जैसे कि साउंड कर रहा है, हेडिंग एक वेब पेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एक हेडिंग हमें डायरेक्टली ये बताती है कि एक वेब पेज पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे smarthomeguide.in एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में एक वेब पेज है smarthomeguide.in बेस्ट रेफ्रिजरेटर इंडिया। इस वेब पेज की हेडिंग है 12 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया फॉर 2021। तो इस हेडिंग से हमें डायरेक्टली ये पता लग रहा है कि इस वेब पेज पर हमें इंडिया के 12 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में पता लगेगा। एंड एज वी टॉकिंग अबाउट हेडिंग्स, लेट मी टेल यू, एक वेब पेज पर 2 टाइप्स की हेडिंग्स होती है। एक तो होती है मेन हेडिंग, जैसे कि इस वेब पेज पर 12 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया फॉर 2021 एक मेन हेडिंग है और इस हेडिंग को H1 से डिनोट किया जाता है। एक वेब पेज की सिर्फ एक ही मेन हेडिंग हो सकती है और बाकी हेडिंग्स होती हैं सब हेडिंग्स। जैसे इसी वेब पेज पर अगर हम यहाँ नीचे देखें तो ये जो सब हेडिंग है, दैट इज विच आर द बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया, या फिर इससे भी नीचे देखें जो ये है बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया 2021, ये भी एक सब हेडिंग ही है। इन सब हेडिंग्स को H2, H3, H4, H5 एंड सो ऑन से डिनोट किया जाता है। हेडिंग्स ऑन पेज SEO का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इन्हीं हेडिंग्स को रीड करके सर्च इंजन रोबोट एक वेब पेज के टॉपिक को समझता है एंड देन उस वेब पेज को अपने डेटाबेस में इंडेक्स करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर हाइपरलिंक्स। A hyperlink is used to link to another web page or a document by using a text or an image. Let me show you. For example, if you will come on this Smart Home Guides web page, and if you will click on inverter compressor over here, तो यहाँ पर क्लिक करके you will get to some another web page. And here ये जो text यानी inverter compressor आपको दिख रहा है, this text is known as the anchor text. और इस एंकर टेक्स्ट से ही वी गेट टू नो कि इस हाइपरलिंक पर क्लिक करके हम किस टॉपिक से रिलेटेड वेब पेज पर जाएंगे। जैसे इन्वर्टर कंप्रेसर को रीड करके ही वी ऑलरेडी न्यू कि हम इस लिंक पर क्लिक करके इन्वर्टर कंप्रेसर से रिलेटेड वेब पेज पर जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि हाइपरलिंक्स होते कितने टाइप्स के हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। नंबर 1 इज इंटरनल लिंक्स, नंबर 2 इज एक्सटर्नल लिंक्स, नंबर 3 इज इनबाउंड लिंक्स। Now let's see all 3 of them one by one. तो जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि जब हमने इन्वर्टर कंप्रेसर पे क्लिक किया था तो इन्वर्टर कंप्रेसर से रिलेटेड वेब पेज ओपन हो गया। बट अगर आपने नोटिस किया हो कि वो वेब पेज सेम वेबसाइट के अंदर ही था, सी हियर, ये दोनों वेब पेजेस, दैट इज बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स इंडिया एंड कंप्रेसर्स इन रेफ्रिजरेटर, ये दोनों वेब पेजेस एक ही वेबसाइट दैट इज smarthomeguide.in के अंदर ही हैं। तो जब आप एक वेबसाइट के अंदर ही उसी ही वेब पेज के साथ लिंक करते हो तो उस लिंक को कहा जाता है इंटरनल लिंक। नाउ लेट्स सी एक्सटर्नल लिंक्स। जब हम एक वेब पेज पर किसी लिंक पर क्लिक करके किसी अलग वेबसाइट के वेब पेज पर लैंड करते हैं तो उस लिंक को कहा जाता है एक्सटर्नल लिंक। जैसे सेम ही वेब पेज पर इफ यू विल सी, अगर मैं यहाँ हायर HED 20 CFDS पर क्लिक करता हूँ
तो I'm getting to some other web page on amazon.in. तो जब आप अपनी वेबसाइट से हटकर किसी और वेबसाइट के वेब पेज पर लिंक करते हो तो उस लिंकिंग को कहा जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग और उस हाइपरलिंक को कहा जाता है एक्सटर्नल लिंक. This is also known as the outbound links. Now let's see the last type of hyperlinks, that is inbound links. जो एक्सटर्नल लिंक आपको एक अलग वेबसाइट पर लैंड कराता है, उस वेबसाइट के लिए ये लिंक एक इनकमिंग या इनबाउंड लिंक होता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर smarthomeguide.in, this is an outbound or external link. But for amazon.in, this is an incoming or inbound link. हाइपरलिंक्स ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ में यूज किए जाते हैं. कैसे किए जाते हैं इसे हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी. DA or domain authority of a website is used to describe the strength or the capability of that website to rank on search engine result pages. एक वेबसाइट की जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होती है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक करेगी. डोमेन अथॉरिटी को 0 to 100 के स्केल पर कैलकुलेट किया जाता है. जैसे इफ़ द डोमेन अथॉरिटी ऑफ ए वेबसाइट इज बिटवीन 0 to 20, then that website is considered poor to rank. And if the domain authority is between 20 to 30, it is considered below average. If between 30 to 50, it is considered average, and if between 40 to 60, it is considered good. And if the domain authority is above 60, the website is considered excellent to rank on Google search engine. एक वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को कैलकुलेट करने के लिए मोर देन 200 फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है. जैसे यूज़र उस वेब पेज पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उस वेब पेज पर जो कंटेंट है वो यूज़र के लिए हेल्पफुल है या नहीं, यूज़र उस वेबसाइट से कुछ बाय कर रहा है या नहीं. ऐसे ही मोर देन 200 फैक्टर्स को एनालाइज करके डोमेन अथॉरिटी कैलकुलेट की जाती है. किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर मेनी फ्री टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन. लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दैट. लेट्स जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर चेक DA. Here I need to open this third result, that is website seochecker.com. And after coming on this web page and using this web page, I can check the domain authority of any website in the world. For now, just suppose I need to check the domain authority of a very strong affiliate website, that is digit.in. So I'll enter the URL of digit.in in this box. And after that, I need to click on I'm not a robot. So I need to check the boxes with bicycles over here, but I can't see any bicycle over here. Can you see that? I don't think so. No. And then I need to click on skip. So now I need to check the boxes with traffic lights. So here I'm doing that. Then I need to click on verify. Then I need to click on check. Just wait for a few seconds after clicking on check. So here we go. The domain authority of digit.in is 87, and that's why digit.in is ranking for so many keywords on the top on the Google search engine. So I think अब तक आपको डोमेन अथॉरिटी क्या होती है और इसे कैसे चेक किया जाता है ये समझ में आ गया होगा. बट डोमेन अथॉरिटी जैसी एक और टर्म भी होती है विच इज़ पेज अथॉरिटी. लेट्स सी कि पेज अथॉरिटी होती क्या है. लाइक डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी इज ऑल्सो यूज्ड टू चेक द रैंकिंग कैपेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में digit.in की डोमेन अथॉरिटी को चेक किया था. बट व्हाट इफ़ अगर मुझे digit.in के अंदर ही उसके किसी वेब पेज की अथॉरिटी चेक करनी है, तो उस अथॉरिटी को भी हम चेक कर सकते हैं उस वेब पेज की पेज अथॉरिटी को चेक करके. फॉर एग्जाम्पल, digit.in के अंदर ही जैसे ये एक वेब पेज है लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, एंड ये गेमिंग के लिए एक अलग वेब पेज है. तो अगर मुझे इन दोनों वेब पेजेस की स्पेसिफिक अथॉरिटी या स्पेसिफिक पावर टू रैंक ऑन सर्च इंजन चेक करनी है, तो मैं इन दोनों वेब पेजेस की इंडिविजुअल पेज अथॉरिटी को चेक करूंगा. टू चेक द पेज अथॉरिटी वी कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर वी फॉलोड व्हाइल चेकिंग द डोमेन अथॉरिटी ऑफ ए वेबसाइट. So here we just need to copy the URL
of the particular web page of which we want to check the page authority. We need to paste it over here and then again click on I'm not a robot, and where are the mountains or the hills? Here. That's all. I think so. Now I have to click on check. So here we are. The page authority of this particular web page is 47. So shortly, domain authority is the authority of the whole website, but page authority is the authority of an individual web page under the whole website. So ये होती है पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। अब देखते हैं इसके बाद पेज स्पीड। जैसे नेम से ही साउंड कर रहा है, एक पेज की लोडिंग स्पीड को बोला जाता है पेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं digit.in को ओपन करूं तो उसे ओपन होने में जितना टाइम लगेगा, जो कि कुछ सेकंड्स या मिली सेकंड्स ही होंगे, तो उस टाइम को बोला जाता है पेज की लोडिंग स्पीड। SEO के पर्सपेक्टिव से एक वेब पेज जितनी जल्दी लोड होता है उसे उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब देखते हैं 7th एलिमेंट, दैट इज मेटा टैग्स। मेटा टैग्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होते हैं। इन टैग्स की हेल्प से ये इंश्योर किया जाता है कि सर्च इंजन रोबोट आपके वेब पेज के टॉपिक को प्रॉपरली समझ पाए। जब एज अ नॉर्मल यूज़र आप किसी वेब पेज पर विजिट करते हो तो मेटा टैग्स आपको उस वेब पेज के ऊपर नहीं दिखते, बट यू कैन फाइंड दैम इन द सोर्स कोड ऑफ दैट वेब पेज। मेटा टैग्स के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, दैट इज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर जो वेब पेजेस की लिस्ट आपको दिखती है, उसमें जो टाइटल आपको यहाँ दिखता है, दिस इज नोन एज द टाइटल ऑफ ए वेब पेज। मोरओवर, अगर आप यहाँ इस वेब पेज को ओपन करते हैं एंड इस वेब पेज पर आने के बाद आप कहीं पर भी राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करते हैं, देन आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करना है एंड देन उसके बाद आपको इस सर्च बॉक्स में सर्च करना है टाइटल एंड देन हिट करना है एंटर। देन हियर यू कैन अगेन सी द टाइटल ऑफ दिस वेब पेज। टाइटल टैग के अंदर ही एक वेब पेज के टाइटल को डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर you can see the same title which was shown in the search engine results। यही टाइटल आपको ब्राउजर के टैब में भी दिखता है। ऐसे ही यू कैन सर्च फॉर मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स। सी यहाँ पर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन भी है एंड सिमिलर टू टाइटल्स, ये डिस्क्रिप्शन आपको वेब पेज के ऊपर नहीं दिखती, बट ये डिस्क्रिप्शन आपको सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज पर टाइटल के नीचे दिख सकती है। मेटा टैग्स का यूज़ सिर्फ सर्च इंजन को समझाने के लिए होता है कि आपके वेब पेज पर किस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट है, एंड टाइटल और डिस्क्रिप्शन की तरह और भी कई टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं, बट अभी के लिए आप इन दोनों को समझ लें तो ये भी बहुत इनफ है। नाउ लेट्स सी इमेज टैग्स। देखो, एक वेब पेज पर किसी इमेज को देखकर आप या फिर मैं बता सकता हूँ कि वो किस चीज़ की इमेज है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस मोबाइल की पिक्चर को देखकर हम तो बता सकते हैं कि एक मोबाइल की पिक्चर है, बट सर्च इंजन रोबोट रीड तो कर सकता है बट देख नहीं सकता। तो सर्च इंजन को बताने के लिए किस इमेज में क्या है, इमेज ऑल टैग्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ऑल टैग्स के अंदर ही एक इमेज को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस इमेज की ऑल डिस्क्रिप्शन हो सकती है Realme 7 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। तो गूगल का सर्च इंजन इस इमेज के ऑल टैग्स को रीड करते ही समझ जाएगा कि ये इमेज Realme 7 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की है। Now let's see the last and the 9th element of SEO, that is guest posting। गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज SEO का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसके अंदर आप किसी और वेबसाइट पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि वो आपका कंटेंट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें, एंड इस कंटेंट के अंदर से ही आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट करते हो। रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में हमने बैकलिंक्स को डिस्कस भी किया था। तो अभी के लिए दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो एक बार दोबारा देख लें, एंड प्लीज़ अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। आई रियली वांट कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।